हर हर महादेव। आप सभी को आज 27 फरवरी क्रूड ऑयल में क्या रह सकता है और कल क्या रहा। यदि बात करें, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि क्रूड ऑयल हमको कहीं ना कहीं ना तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए दिखाई दिया है और ना ही अपने सपोर्ट पर आया है। जो ट्रेंड लाइन बताई हुई थी, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमें 45-50 पॉइंट आराम से मिल गए थे और उसके बाद बाजार एक ही जगह घूमता रहा इसी रेंज में। रेजिस्टेंस तोड़ने का प्रयास किया परंतु तोड़ नहीं पाया और ना ही अपने सपोर्ट पर पहुंच पाया। क्रूड ऑयल पर जो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वो यूएस ऑयल से ही चलता है। पहले यूएस ऑयल मूवमेंट आता है, उसके बाद क्रूड ऑयल हमको मूवमेंट दिखाता है। या कह सकते हैं कि बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, परंतु जो यूएस ऑयल में होता है वो क्रूड ऑयल में होता है। क्रूड ऑयल यूएस ऑयल से ही अटैच है, यूएस ऑयल क्रूड ऑयल से अटैच नहीं है। तो बात करते हैं पहले यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल में हमको क्या दिखाई दिया? यूएस ऑयल में इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो किया। जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ने का प्रयास किया परंतु तोड़ नहीं पाया। उसके बाद नीचे की तरफ ही मूव रहा और अपने ही इस सपोर्ट 68.500 वाले सपोर्ट के नीचे भी अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली। गया जरूर परंतु वापस रिकवरी दे दी। यदि हमें इस सपोर्ट से नीचे एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम अपना नज़रिया मंदी का रखेंगे और फिर ये 67,500 तक जा सकता है। यदि बात करें, एक अच्छा मूवमेंट आया था 9:15 के आसपास। उस समय यूएस ऑयल की इन्वेंट्री आई थी रात को 9 बजे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फॉल मिला यहाँ से, सीधे यहाँ से यहाँ तक का फॉल। फिर बाद में रिकवरी भी दिखाई दी, रिकवरी होती रही। ये एक फॉल मिला था हमें 69 से सीधा ये वाला फॉल, फिर उसके बाद रिकवरी भी दिखाई दी। और यदि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बात करें तो यूएस ऑयल हमें मंदी की तरफ ही दिखाई दे रहा। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा, ना ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पा रहा है। यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ये वाला रेजिस्टेंस जो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है 69.200 का, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिले हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, इसके ऊपर यदि हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती तो हम अपने नज़रिया थोड़ा तेज़ी का रख सकते हैं, वरना भी अपना नज़रिया मंदी का ही रखना है। जैसा कि आपको बार बार बताया कि कच्चे तेल में अपना नज़रिया मंदी का ही रखेंगे। और इस ट्रेंड लाइन को पूरा फॉलो किया है, बार बार गया वहाँ पर, उसके बाद नीचे की तरफ फॉल। और अब देख सकते हैं 68.68 पर चल रहा है। यहाँ से भी एक हमें ट्रेंड लाइन मिल सकती है। यदि इसी रेंज में चलता रहा तो फिर हम यहाँ तक देख सकते हैं, 69 तक का बाजार अभी भी हम देख रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि हमें 69.200 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए यदि हम अपना नज़रिया तेज़ी का रखना चाहते हैं। और क्रूड ऑयल ने 5995 क्लोजिंग, 6000 के सपोर्ट के नीचे जो क्लोजिंग मिली है, ये अहम बात, ये मुख्य बात है कि इसको ही ध्यान में रखना है कि 6000 के हमें सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिली है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। यहाँ से हम फॉल के लिए देख सकते हैं कि यदि मार्केट बार बार यहाँ पर जा रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ मुँह दे रहा है, क्योंकि अभी हमारा सीधा यहाँ पर भी नहीं गया है, 5900 तक का बाजार हम देख सकते हैं अब कि 5900 तक जा सकता है बाजार, क्योंकि अभी ना तो इसके ऊपर गया है और अभी बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। कल 5 बजे खुला था तो कोई खास मूवमेंट भी नहीं रहा इसमें, बस थोड़ा सा मूवमेंट 9 बजे आया था जब क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई थी। तो इन्वेंट्री कुछ इतना खास बात नहीं है, न्यूज़ बेस तो थोड़ी बहुत ही हमें मूव देखने को मिलता है। और कमेंट करके बताएं आप कि कहाँ तक आप क्रूड ऑयल को देखना चाहते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता देना कि कहाँ तक जा सकता है। देख सकते हैं बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ना इसके नीचे तोड़ पा रहा है और ना ही ऊपर की तरफ जा पा रहा है। और ये अब हम लोग 6000 का महत्वपूर्ण, 6040 का महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया है हमारा अब। और यूएस ऑयल में भी देख सकते हैं, जो यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं, यूएस ऑयल में भी 69.200 का महत्वपूर्ण हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तेज़ी देखने के लिए 69.200 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ना जरूरी है,
तभी हम अपना मूव 70 की तरफ रख सकते हैं। और अब डिमांड भी कम हो रही है क्रूड ऑयल में, और जैसे जैसे डिमांड कम हो रही है तो इसमें हमें मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। और ट्रंप का वैसे भी फोकस कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने की तरफ है, ताकि यूरोप में कच्चे तेल मंदा हो जाए। और डिमांड तो खैर अब मंदी हो रही है कम, जैसे गर्मी पास आ रही है क्योंकि सर्दी गई हैं। और वनडे के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा हमको, ये वनडे के टाइम फ्रेम पर भी बहुत ठीक ठाक क्लोजिंग मिली है नीचे की तरफ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया अब 69.24 का, और सपोर्ट हमारा 67.500 पे आ रहा है अब। तो देखते रहिए इसी तरह, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।